यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुखी रखे, माता रानी खुशियां बख्शे। काम बहुत मेहनत और लगन से करते हैं, फिर भी आपके काम अटक जाते हैं। काम पूरा होते होते मझधार में ही आपकी फाइल अटक जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके रुके काम को पूरा करने का अचूक मंत्र है सिर्फ एस्ट्रो साइंस के पास। आज के खास उपाय आपके हर काम बनाएंगे, आपको अपार सफलता दिलाएंगे और आपको अपार धन का मालिक तक बनाएंगे। कहीं मत जाइए, क्योंकि आज के शो में हम जानेंगे आपके काम में बाधा बनने वाले ग्रहों के बारे में और गुरुदेव से जानेंगे अचूक मंत्र। इसके साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाए, इसके पीछे कौन से ग्रहीय कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? अचानक, तुमने ये शब्द इस्तेमाल किया। इस दुनिया के अंदर जितना भी कुछ अचानक होता है उसके पीछे राहु जरूर होता है। और राहु का काम है शरारत, दिमाग में आए विचार। और राहु का परम मित्र यानी कि बुध, इसको कहते हैं बिन पैंदे का लोटा, कि पता नहीं कब किस तरफ लुढ़क जाए। तो राहु और बुध अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, आदमी अमीर नहीं बन सकता। और राहु और बुध अगर खराब हो, उसके काम अचानक ही बिगड़ते हैं। जब उसे संपूर्ण तरह का ज्ञान होने लगता है कि अब तो हो गया, बस तभी सब कुछ पलट जाता है। ठीक है। और ये शनि भी अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तो तब तो बहुत बहुत ज़्यादा ये सब कुछ निर्धारित होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इस राहु को और इस बुध को काबू में करके रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके लिए उपाय भी बड़ा खट्टा मीठा टाइप का है। आम पन्ना यानी कि खट्टी आमी लेकर के उसके अंदर आप मीठा भी डालते हैं, आम पन्ना बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी आप सरसों, काली सरसों की छोक ज़रूर लगाएं। और ये लेकर के अगर आप 43 दिन जल प्रवाह करते हैं तो आपके किसी भी तरह के काम कभी रास्ते में नहीं अटकेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, हमेशा ही अच्छा फल मिलेगा। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले बात होगी मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि, बहुत दिनों के बाद होश आया है, सब कुछ अच्छा करने को मन कर रहा है और अच्छा होगा भी। और हर कार्य के अंदर आज लाभ की प्राप्ति भी होगी, गृहस्थी के सुख अच्छे होंगे और सहयोगियों से सहयोग भी प्राप्त होगा। बस कुछ नहीं, अपने परमात्मा का जाके आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों को आज मित्रों के साथ कोई ना कोई बहस मतभेद इसमें नहीं जाना चाहिए, वरना दिन खराब हो जाएगा। ठीक है। और अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए काम में बाधाएं आएंगी, लेकिन जिद से पूरा करने की कोशिश मत करें, वरना नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी उड़द साबुत घर पे होगी, वो लेकर के सरसों का तेल लगा के आज किसी गरीब को दान दे दें, तब दिन शुभ हो सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों का आज स्वास्थ्य के लेकर के वो ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है और सहयोगियों और परिचितों के साथ में खाम खाई की तनाव वाली स्थितियाँ वो नज़र आ रही। इसीलिए कुछ भी मीठा और आटा लेकर के चींटियों को डाल के दिन की शुरुआत करें, तब दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी कभी होता है कि कारोबार में आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए, इसके पीछे ग्रहीय कारण और उपाय? ये जो योग है, ये बुध का खराब होना होता है कि सारी बातें तय होकर के। इसके लिए हमारी लाल किताब के अंदर एक कहावत लिखी हुई है, कहानी बना के, कि एक आदमी के ऊपर मुकदमा चल रहा था और उसको वकीलों ने और जज ने श्योरिटी तक दी कि अगले तारीख पे तो बरी हो जाएगा। ठीक है। और मिठाई लेकर के आना। तो वो आदमी फूल मालाएं मिठाई लेकर के अदालत में पहुंचता है और जज उसे फांसी की सज़ा लिख देता है।
है ना। ये बुध को समझाने के लिए ये एक कहानी सी बनाई गई है, बस और कुछ नहीं। तो यानी कि जिस जातक का बुध खराब हो उसके काम बिल्कुल आखिरी में जाके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टोटली विपरीत हो जाते हैं, समझिए ना। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इस बुध को दुरुस्त करने के लिए 2 उपाय बहुत ज़रूरी हैं, और वो क्या है। एक तो कन्या पूजन, यानी कि हलवा, पूरी और काले चने ये बना करके कन्या पूजन करना चाहिए, उनके पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लेना चाहिए। और दूसरा है फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला, ये मंदिर में किसी देवी देवता को अर्पण जरूर करनी चाहिए, और लगभग हर बुधवार को कर ले वो और भी अच्छा है। और यह हर रोज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, हर रोज़ करिए। यही कारण है कि आदमी के काम सफल रहे, आखिरी में जाकर के खराब ना हो, इसके लिए हमारे संस्कारों में ये विधान बनाया गया कि परमात्मा को फूल अर्पित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर रोज़ लोग जो फूल लेकर के जाते हैं, आप देखेंगे उनके काम आखिरी में नहीं अटकते, आखिरी में नहीं पलटते। और यही कारण है कि देखिए आप हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी के मंदिर और बड़े बड़े मंदिर, इनके अंदर लोग फूल बंगला बनवाने के लिए लालियत रहते हैं, क्योंकि वो जितनी बार भी फूल बंगला बनवाते हैं परमात्मा का, उतनी बार उनके कामों के अंदर बहुत अच्छी कामयाबियाँ निकलती हैं। तो हर रोज़ तो ये नहीं मिलता सौभाग्य। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप स्वयं फूलों की माला लेकर के, स्वयं फूल लेकर के जाके परमात्मा को अर्पित करें और अपने काम बनाते चले जाएं। बुध देव बिल्कुल प्रसन्न होकर के आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएंगे। बहुत खूब, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों की जानकारी में या परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी वजह से अटपटा दिन हो जाएगा। और कार्य क्षेत्र के अंदर जो दिक्कतें आएंगी उनके कारण बेमतलब की परेशानी बनेगी, कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप भी लगाएगा कि आपने काम खराब किया है। तो बड़ी अटपटी सी स्थिति नज़र आ रही है। तो इसीलिए चावल और मिश्री मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें और धैर्य रखें। सिंह राशि, भाई आज तो सुबह से ही लड़ने का मन है, नेगेटिव सोचने का मन कर रहा है, स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी दिक्कत है, और इन सब के कारण अपने आप को कोसने का भी देना है कि फलाने ने इतना अचीव कर लिया, फलाने ने इतना पा लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। यही नेगेटिव थॉट आज आपके दिन को ख़राब करने वाला है। तो इसको मत आने दे और थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी सौंफ लेकर मंदिर में अर्पित करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा होगा और अच्छा सोचें। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो आज रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ से किसी न किसी तरह का तकलीफ़देह हालात पैदा हो सकते हैं। और वैसे भी किसी भी कार्य के अंदर आज आशारूप सफलता वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए निराश ना हो, बस थोड़ा सा कपूर मंदिर में अर्पित करें या गाय के घी का दीपक मंदिर में जलाकर फिर दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, नौकरी की बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई, आपको अपॉइंटमेंट लेटर का बस वेट है, पर एकदम से कॉल आता है कि आपको नौकरी हम नहीं दे रहे हैं। कभी ऐसा होता है किसी की अप्रोच आई है तो आपकी नौकरी किसी और को दे दी गई, हाँ। ऐसा क्यों और इसका उपाय? इसका मैं लॉजिक भी समझाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर बहुत आराम से समझ जाएंगे, आम आदमी शायद नहीं समझ पाएगा। जन्म कुंडली का छठा घर ये नौकरी का कारक होता है। जिसका छठा घर आबाद और अच्छा है बेटा, उसको नौकरी चुटकियों में मिलती है, बिना ज़्यादा प्रयास किए ही मिलती है, ठीक है। छठे घर के मालिक 2 ग्रह हैं, एक बुध एक केतु, लाल किताब के अनुसार, ठीक है। अब जब ये खराबी के ऊपर होते हैं, लेकिन नौकरी मिलना या सरकारी नौकरी मिलना उसके कारक सूर्य होते हैं, और सूर्य जब छठे घर के अंदर होते हैं शुभ, तो उसके लिए प्रेडिक्शन लिखी हुई है कि आपको बिना प्रयासों के ही नौकरी मिलेगी। और सूर्य जब छठे घर के अंदर अशुभ बैठे होते हैं तो कहते हैं बार बार उसी स्थान से नौकरी हटेगी, उसी स्थान पे दोबारा लगेगी, और उसी तरह की नौकरी आपको दूसरी जगह प्राप्त होगी, यानी तरक्की नहीं होती, ठीक है। तो अब आपने सवाल किया कि नौकरी बनते बनते बिल्कुल ख़राब हो गई और लास्ट मोमेंट पे नहीं मिले। अब ऐसी सिचुएशन अगर एक आध बार पहले हो चुकी और दोबारा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको केतु का खराब होना राहु को भी खराब करता है, और राहु के संबंध में सूर्य अगर जन्म कुंडली में हो तो ऐसे में इंसान सेटिंग वाले काम
जो किसी के साथ सेटिंग करके किए जाते हैं वो तो जब बेहतर भले ही बना दे लेकिन नौकरी नहीं देता। तो उसको ठीक करने के लिए अगर इंसान 500 ग्राम जौ दूध के साथ धोके 43 दिन जल प्रवाह कर दे, या एवरी संडे 1 किलो जौ दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करता रहे, और बंदरों को गुड़ और गेहूं ये खिला करके सूर्य को प्रबल रखे, तो ऐसे इंसान को नौकरी के मामले में ज़्यादा चोट कभी नहीं पड़ेगी। और अगर नौकरी की बात चल रही है और उसको उम्मीद हो जाएगी तो वो हो ही जाएगी। उम्मीद करते हैं गुरुदेव के बताए उपाय आपकी नौकरी को बनाए रखें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को आज बड़ी धन हानि का योग भी बना हुआ है। अपनों के साथ बेमतलब के मतभेद बनने के योग बने हुए हैं, और बुद्धि जैसे पूरी तरह साथ ना दे और किसी भी काम में से कोई तर्क संगत डिसीजन ना निकाल पाए, इस तरह का दिन है। इसीलिए आज ज़रूरी कामों को थोड़ा स्थगित करें और कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दें, और किसी भी प्रकार का सरसों के तेल का दान अगर मंदिर में करते तो आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों को आज अगर चलता पानी कोई है तो वहाँ थोड़ी उड़द साबुत बहा देनी चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार के कोयले या सरसों का तेल या उड़द मंदिर के अंदर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेमतलब की दिक्कतों का आज दिन है, शारीरिक कष्ट का दिन है, परिवार के सदस्यों के साथ में भी हालात कुछ खास अच्छे ना रहने का योग है, और कार्य क्षेत्र में पूरी ज़्यादा मेहनत करके ही शायद कुछ प्राप्त हो। आज का दिन ऐसा है, तो शनिदेव का उपाय ज़रूर करें। धनु राशि वालों को आज अपने किसी न किसी गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो पिता का ही आशीर्वाद लें, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी बात है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, उसके कारण भी चोट लग सकती है, और जो सबसे बड़ी बात है, पैसे के नुकसान का भी योग है। तो इसीलिए गुरुओं का आशीर्वाद ले, धैर्य से करें, और कोई भी बड़ा कार्य आज के दिन ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई का शौक भी रखते हैं, पर कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि उन्हें अपनी पढ़ाई को मझधार में छोड़ना पड़ता है, या अपनी पढ़ाई वो पूरी नहीं कर पाते। इसके बारे में बताएं और उपाय भी बताएं। लाल किताब के अंदर एक लॉ आता है, कहते लगन के अंदर बृहस्पति हो, दूसरे 5वें 9वें 12वें घर के अंदर उसके दुश्मन ग्रह हों या खराब ग्रह बैठे हुए हों, तो आदमी ग्रेजुएशन नहीं पूरी कर पाता, और अगर ग्रेजुएशन अटक के कर भी गया तो वो किसी काम की नहीं रहती और आगे भी नहीं पढ़ पाता। इसी तरह से बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनका ये बृहस्पति खराब होता है। तो ये सिर्फ लगन की बात नहीं, जन्म कुंडली में कहीं पे भी हो सकता है। ये होता है तो इंसान की पढ़ाई ज़रूर दर ज़रूर बाधित होती है, चाहे वो रुपए पैसे की कमी की वजह से हो, चाहे और किसी मजबूरियों की वजह से हो, एडमिशन की वजह से हो, कोई भी रीज़न पैदा होता है जिसके कारण की पढ़ाई पूरी तरह से पूरी नहीं होती। तो अब बृहस्पति को खराब करने वाले ग्रह कौन से हैं? खराब शनि, खराब राहु, खराब बुध। तो ये शनि, राहु और बुध यानी कि नारियल यानी कि राहु, और बुध मिश्रित शनि यानी कि साबुत बादाम, है ना, ये ही इसको खराब करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेके इनको सरसों का तेल लगा के अगर हर शनिवार को दान दिया जाए तो पढ़ाई कभी नहीं रुकती। और पैसे के अभाव में अगर रुक रही है तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल का जल प्रवाह करना, यानी कि जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर बृहस्पति को बचाना, उसको बल देना, ये बहुत ही उत्तम उपाय है। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना बृहस्पति को और खिला देता है और उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो ऐसे में अपने आप ही वो योग और संयोग बनने लगते हैं, जिससे कि धन चल के घर पे आता है, बाधाएं हटने लगती हैं, बुद्धि इमीडिएटली रिएक्ट करके काम करवाने लगती है और बाधाओं को हटाने लगती है। तो ये नारियल बादाम का दान और चने की दाल का जल प्रवाह और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर, ये आपकी पढ़ाई में कामयाबी के अपने आप हालात पैदा करेंगे। गुरुदेव, इसी विषय से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, जैसे अक्सर माँ बाप ना बहुत परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो इसके पीछे क्या कारण होता है? जिस भी जातक का चंद्रमा बहुत खराब हो जाता है, चंद्रमा खराब कहते हैं कि बृहस्पति 1 से 6 घरों के अंदर हो और केतु 7 से 12 घरों के अंदर हो, इसे चंद्रमा खराब बोलते हैं।
और चंद्रमा अकेला हो, किसी और ग्रह के साथ ना हो, तो ये बच्चे अपने मन ही में बड़े बड़े सपनों के अंदर खोए हुए होते हैं। इनको बहुत जल्दी काम करके, तरक्की करके इनको समृद्ध बनना होता है। ये अभाव में जिए हुए बच्चे होते हैं, तो ये लोगों की कंसंट्रेशन नहीं बनती। ठीक है, दूसरे किनकी नहीं बनती? जिनके चंद्रमा के साथ में केतु बैठ जाता है। ये भी जो लोग होते हैं, इनकी भी कंसंट्रेशन बनने में दिक्कत होती है और ये ज़िंदगी के अंदर पूरा आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये बार बार ख़राब करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हर रोज़ 3 किलो का दान इनकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अमृतमय उपाय है। ठीक है, और दूध के अंदर शहद मिला करके ये मंदिर में देना, या एक अनार और थोड़ा सा दूध ये मंदिर के अंदर देना हर सोमवार को, इस चंद्रमा को प्रबल करेगा, कंसंट्रेशन को डेवलप करेगा। अविचार ही अपने अंदर खोने वाले नहीं, प्रैक्टिकली पढ़ते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना और अपने अंदर ज्ञान का समा जाना, इस चीज़ को ये संभव करेगा। बिल्कुल, अभी आपकी शिकायत अब दूर हो जाएगी कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। गुरुदेव के बताए उपाय ज़रूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, शरीर में कमज़ोरी, विचारों में कमज़ोरी, जिसकी वजह से डर सा बना रहेगा और ये डर ही आपके फैसलों को आज ख़राब कर सकता है। अनचाहे मेहमान भी आएंगे, जिनसे आप मिलना नहीं चाहते वो भी आकर के मिलेंगे, तो बड़ा अटपटा सा दिन हो जाएगा। इसलिए हो सके तो कुत्ते और कौवों को आज कुछ ना कुछ खाने को दे, और खोए की मिठाई स्वयं भी खाएं और मंदिर में भी चढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आज हर तरह से सफलता भरा दिन है। अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छा करेंगे, सफलतापूर्वक सारे कार्य करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। बहुत अच्छी बात, चांदी किसी न किसी रूप में अपने तन पर धारण रखें, माता से आशीर्वाद लेकर तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, मीन राशि के लोग वही किसी न किसी की वजह से आज आपको परेशानियां हो सकती हैं और उसकी वजह से कामकाज के ऊपर भी संघर्ष में स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो मैंने जैसा आपको कल भी कहा था कि मीन राशि वालों को कुछ ना कुछ मंदिर में ज़रूर अर्पित करते रहना चाहिए और परमात्मा से आशीर्वाद लेकर के बस एक ही चीज़ मांगनी चाहिए कि प्रभु आज का दिन शुभ रखना, मेरे नेगेटिव विचारों को हटाना, मैं सबके लिए पॉजिटिव सोचूं और सब मेरे से प्यार से ही पेश आए। इस तरह का आशीर्वाद हर रोज़ परमात्मा से मीन राशि वालों को लेना चाहिए। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, शादी की बात पक्की हो गई, शादी के कार्ड तक बन गए, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर शादी टूट गई किसी भी कारण की वजह से, इसके बारे में बताएं और उपाय बताएं। जब भी मंगल और शुक्र के ऊपर राहु केतु या शनि का साया हो, तब ये हालात घटित होते हैं। क्योंकि शुक्र मियाँ बीवी का कारक, मंगल कार्य का कारक, तो ये ही 2 ग्रह हैं जो सही मायने में शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर पूरी तरह से काम आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जब खराब शनि की दृष्टि हो जाए, खराब राहु या केतु की दृष्टि हो जाए, तो बार बार शादी तय होती है, खराब होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, कई तो ऐसे केसेस आए हैं कि हमारी 10 बार शादी टूट चुकी है, कोई कहता है 5 बार टूट चुकी है, कोई कहता है 3 बार टूट चुकी है, होती ही नहीं, एंड मोमेंट पे आके ख़राब हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है। पर इन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं, इसका बहुत ही शानदार इलाज है और ये करने से ये सारा दुख वाकई में दूर होगा। और वो क्या, अभी मैं बता के हटा हूँ। 43 दिन लगातार एक अनार और थोड़ा सा दूध वो मंदिर में दीजिए, क्योंकि मंगल शुक्र कारक जो फल है धरती पे वो है अनार। ठीक है, इनको चंद्रमा का साथ मिल जाए यानी कि दूध, तो मंगल शुक्र चंद्र इनका धन भाव में होना वैसे भी बहुत शुभ योग बनाता है। तो ये 43 दिन अगर करते हो तो आगे से शादी नहीं टूटेगी। इसके साथ ही शनि के दान, यानी कि हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके, उसमें मोची वाली जो छोटी कीले होती है वो थोड़ी डाल करके मुंह दे करके इनको जो तेल मांगने आते हैं सिर्फ उनको दान देना, ये करना पड़ेगा। घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकालना इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए और अच्छा बनाएगा। तो घर से ये वस्तुएं निकालें, शनिवार को तेल का दान दें और 43 दिन अनार और दूध मंदिर में दीजिए, शादी पक्की होकर के हो ही जाएगी। गुरुदेव, मेरा आपसे आखिरी सवाल है,
मांगलिक काम हो रहे हैं घर में तो बहुत बाधाएं आती हैं, जैसे तैसे करके कोई मांगलिक काम संपन्न होते हैं। तो मांगलिक काम अच्छे से संपन्न हो जाएं और बाधाएं कम से कम हो, उसके लिए कोई उपाय हो सकता है? मांगलिक काम, मंगल का छठे घर में होना और बुध का खराब होना, इसके अंदर कहा जाता है कि घर के अंदर कीर्तन हो, ढोल धमाका हो, कोई भी खुशी मनाई जाए, पार्टी मनाई जाए तो उसके बाद तकलीफ आती है, वो बीच में खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो संबंध है, इसको जब तक हम शनि को मंगल नहीं खिला देते तब तक ये उत्तम नहीं होता। और मंगल को दुरुस्त करने का सबसे उत्तम उपाय जो आप सब जानते ही हैं, मंगलवार के दिन गुड़ की चाशनी बना करके उसको आटे में गूंद करके अगर आप तंदूर में लगवा के वो रोटी पक्षियों को चूर चूर करके खिलाते हैं, छोटा छोटा करके खिलाते हैं, तो मंगल अच्छे होने लगते हैं। और मंगल को दूसरा अच्छा करने का तरीका, चांदी का चकोर टुकड़ा जेब के अंदर रखना। और बुध को साथ में अच्छा कर लीजिए, उसके लिए आप फूलों की माला वो आप पहना सकते हैं, या कन्याओं को चावल और मिश्री थोड़े थोड़े दीजिए, जिससे कि बुध भी अच्छे पन पे जाए। तो इतने कर्म से घर के अंदर मंगल कार्य पूरी तरह से संपूर्ण हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके बिगड़े काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।